इस वक्त हम लोग पंडित राकेश पांडे जी के यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ पे जनेऊ संस्कार कार्यक्रम चल रहा है। इन्होंने गुरुकुल की यहाँ पे शुरुआत की है, लेकिन आखिर जनेऊ क्या होता है, क्यों पहनते, इसका इतिहास क्या है और इसके क्या नियम होते हैं, यही जानने के लिए आज हम आ गए हैं। चलिए सर से जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्योतिषाचार्य राकेश पांडे। यज्ञोपवीत 3 वर्णों का करने का विधान है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का। यज्ञोपवीत से ही कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते। तो यज्ञोपवीत के जो संस्कार हैं, यह 16 संस्कारों में एक बहुत बड़ा मुख्य संस्कार है। इसी के यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद ही व्यक्ति गायत्री की दीक्षा लेता है और गायत्री के दीक्षा के साथ ही वह संध्या करने का अधिकारी होता है। और संध्या करने से व्यक्ति के अंदर तेज ऊर्जा आती है, जिससे वह जब वेद का अध्ययन करता है तो वो सारी ऊर्जा उसके शरीर में समाहित होती है। तो उसके अंदर बुद्धि, बल, विवेक का संवर्धन होता है, ज्ञान का संवर्धन होता है और वह आगे चल करके वेदों का अध्ययन करते हुए पूरे समाज को एक नई दिशा देता है, धर्म के राह पर चलने की नई दिशा देता है। और उसी के साथ साथ इसका एक वैज्ञानिक भी महत्व है कि हम जब जनेऊ धारण करते हैं और कान पे लगाते हैं तो यहाँ पतली पतली नसें होती हैं। इसको हम जब लघु शंका के समय जाते हैं तो उसको 2 बार लपेटते हैं और दीर्घ शंका जाते हैं तो 3 बार लगाते हैं। ये पतली रेखाएं जो होती हैं, यहाँ जो पतली नसें होती हैं, इसको हम बांध लेते हैं कि हमारे लघु शंका करते के समय कहीं भी वो हमारे जो तंत्र हैं शरीर के, उस पर कोई दुष्प्रभाव न पड़ने पाए। इसलिए जनेऊ वैज्ञानिक महत्व है और शास्त्रों में ही इसका महत्व है कि यज्ञोपवीत धारण करने के बाद ही व्यक्ति जो है वो जिस भी वर्ग का है उसके अंदर वह गुण उत्पन्न होता है और उसके साथ विद्या अध्ययन जो करता है वेद का, वो वेद करने का अधिकारी होता है। सर, जनेऊ पहनने के नियम क्या होते हैं? काफ़ी कठिन नियम होते हैं। जी, जनेऊ जब धारण किया जाता है तो जनेऊ धारण के बाद जो है हम इस कंधे पे, बाम कंधे पर रखते हुए और दाहिने कान पर जनेऊ हमेशा लगाना चाहिए। लघु शंका के समय जाएं तो 2 बार जो है लगावें और दीर्घ शंका के समय जाएं तो 3 बार लगाएं। फिर हस्त प्रक्षालन करें और कभी भी जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति को वो नीचे ही बैठ करके शंका करनी चाहिए और आने के बाद हाथ पैर का प्रक्षालन करें और उसके बाद ही वो कोई भी क्रिया करें। तो यज्ञोपवीत नहीं धारण करने से उस व्यक्ति के अंदर वह जितना ज्ञान है, जो बल है, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। इसलिए समय पर जनेऊ होना नितांत आवश्यक है, जिसको यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। और यज्ञोपवीत संस्कार हर मनुष्य को धारण करना चाहिए, विशेष करके 3 वर्गों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्गों को यज्ञोपवीत धारण करना और करने का विधान है। सर, जनेऊ को किन जगहों पर उतारना चाहिए? ऐसा कहा जाता है कि अगर आप शव यात्रा में जा रहे हैं तो जनेऊ नहीं पहन के जाएंगे। जनेऊ, ये गलत, ये भ्रांतियां हैं। जनेऊ हमेशा धारण की जाती है, जनेऊ निकालने वाली चीज़ नहीं है। जब एक बार यज्ञोपवीत हो जाता है तो यहाँ तक शास्त्रों में वर्जित है कि उसकी एक धागा भी टूट जाए तो बिना दूसरा यज्ञोपवीत धारण किए हुए हम थूक भी अंदर घोट नहीं सकते हैं, श्वास नहीं लेना चाहिए जब तक हम यज्ञोपवीत दूसरा नया धारण न कर लें। तो यज्ञोपवीत कभी भी किसी भी स्थिति में अपवित्र नहीं होता है। वह यज्ञोपवीत जो है हमेशा शुद्ध होता है। केवल अपनी शुद्धि हमेशा रखें, यज्ञोपवीत हमेशा शुद्ध होता है। अगर स्वयं अशुद्ध हुए तो यज्ञोपवीत भी अशुद्ध होता है। किसी भी सूतक में यज्ञोपवीत के ऊपर कोई सूतक नहीं लगता, इसलिए यज्ञोपवीत सर्वदा धारण करना चाहिए। सर, जनेऊ का कोई प्रमुख मंत्र बता दीजिए जो धारण करते समय होता है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यह वैदिक मंत्र है यज्ञोपवीत का। यह भी अगर ज्ञान न हो तो गायत्री मंत्र ही पढ़ करके यज्ञोपवीत पहन लें, क्योंकि यह वैदिक मंत्र है, सबको नहीं आएगा। तो गायत्री मंत्र भी पढ़ करके यज्ञोपवीत धारण कर लेना चाहिए। और जब टूटा हुआ अगर कोई यज्ञोपवीत हो तो पहले नया यज्ञोपवीत धारण कर लें, उसके बाद ही पुराना यज्ञोपवीत निकालना चाहिए। सर, एक लड़के का जनेऊ संस्कार किस उम्र में होता है? जी, माँ के गर्भ से उम्र लिया जाता है। तो इसमें 9 वर्ष, 11 वर्ष, 13 वर्ष अधिकतम जो है यही सीमा इसकी होती है। इसके बाद तो यज्ञोपवीत नहीं होता है, वह केवल जो है एक जो है उसका कोरम पूरा किया जाता है। क्योंकि आजकल शादी के वक्त लोग ज़्यादातर मैंने देखा है करते हुए।
उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। यज्ञोपवीत का जो नियम है, उसी जो वर्ष है उन्हीं वर्षों में यज्ञोपवीत करना चाहिए। आजकल लोग केवल छूड़ा लगवा लेते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं। इसीलिए आगे चल करके लोगों के अंदर उग्रता, व्यसन आ रहा है, उनके दुर्विचार हो रहे हैं। यज्ञोपवीत बहुत बड़ी एक शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, उसको उसमें एक ग्रंथि लगती है जिसको ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं, और उसी को धारण करने के अंदर के बाद ही व्यक्ति के अंदर वह तेज, ऊर्जा और बल प्राप्ति होती है। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।